अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। टोटल आपकी 7 एलिमेंट्स है प्लानिंग के अंदर, उनको हम कहानी के तरीके से समझेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप चीजों को रटो, इस तरीके से पढ़ो ताकि आपको याद रह जाए और आपको मजा भी आए पढ़ने में। तो टोटल 7 एलिमेंट है, ये क्लियर हो गया। अब देखो मैं कहानी बना रहा हूं दोस्ती के ऊपर। जैसे दोस्ती का नाम लेता हूं ना, एकदम शरीर में एनर्जी आ जाती है यार। दोस्त है तो सब कुछ है ना। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि हम इतने पुराने दोस्त हो गए हैं, हम अपनी दोस्ती को और गहरी करेंगे और आगे लेके जाएंगे। ये हमारा मकसद है हमारी दोस्ती का, कि हमको अपनी दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग करना है। पहला आपका एलिमेंट यही है कि आप जब भी प्लानिंग करो तो ऑब्जेक्टिव को सेट करो। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लोगे तो प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला कि देख, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, ये हमारी दोस्ती की पॉलिसी है। तो ये आपका दूसरा एलिमेंट है प्लानिंग करने का, कि आपको कोई ना कोई गाइडलाइंस बना लेना होगा जिससे प्लानिंग करने के डिसीजन लेने में आपको काफी आसानी पड़ेगी। अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो आप कोई ना कोई पॉलिसी बना लो, मतलब गाइडलाइंस बना लो, जिससे आपको प्लानिंग के डिसीजंस लेने आसान हो जाएंगे। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि कभी भी कोई भी बुरा वक्त आएगा या तू कहीं पे भी फंसेगा, सबसे पहले मुझे कॉल करना, मैं वहां पे आ जाऊंगा। अपने बैठेंगे, बैठने के बाद सारी बातों को डिस्कस करेंगे, जो सॉल्यूशन निकलता है उसके ऊपर काम करेंगे, बट दुखी नहीं रहेंगे। ये हमारी दोस्ती का प्रोसीजर होगा यार। तो ये आपका तीसरा एलिमेंट है प्लानिंग का, कि आपको सारे एक्शंस जो लेने हैं उनके स्टेप्स क्लेरिफाई कर लो, कि आप जो भी एक्शन लेने वाले हो उनके सारे स्टेप्स क्लेरिफाई कर लो। ये आपका तीसरा एलिमेंट है आपकी प्लानिंग करने का। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला कि देख, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पीठ पीछे बोलते हैं, हम दोनों कभी भी एक दूसरे के लिए पीठ पीछे कोई भी बात नहीं बोलेंगे। ये हमारी दोस्ती का रूल है। हम ये रूल क्यों बना रहे हैं कि हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं हो। समझ आया तू? उसने बोला हाँ तू सही बोला है कि हमारी दोस्ती में रूल होना चाहिए। तो ये आपके प्लानिंग का चौथा एलिमेंट है, रूल्स। आप रूल्स बना के रखोगे तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो सारी चीजें फॉलो होंगी, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए रूल्स बनाना भी जरूरी है जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो। और ये आपका चौथा एलिमेंट है। कहानी में और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने उसको बोला कि चल बहुत सीरियस बातें हो गई, अपने को जिंदगी भी तो जीनी है। तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं, हम दोनों को जिंदगी भी तो जीनी है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ प्रोग्राम सेट करते हैं। हम संडे को खेलने जाएंगे, हम शनिवार को मूवी देखने जाएंगे, तो हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी। तो आपका प्लानिंग का पांचवा जो एलिमेंट है वो है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, टेक्निकल भाषा में आप समझोगे तो प्रोग्राम एक डिटेल प्लान होता है जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो टाइम के साथ। समझाता हूं। हमने किस एक्टिविटी करने का प्लान बनाया, मूवी देखने का, तो मूवी हमारी एक्टिविटी है और टाइम क्या है, संडे। बाहर खाने जाना होगा, वो हो गई हमारी एक्टिविटी। हम कब जाएंगे, सैटरडे को, तो सैटरडे हमारी क्या हो गया, टाइम हो गया। क्लियर है प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम क्या है, आप डिटेल प्लान बना रहे हो जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो, और वो एक्टिविटी कब करोगे वो भी बता दो। तो आपका क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया। अब कहानी में आगे आते हैं। हम दोनों को पता है कि हम दोनों अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमने बोला कि संडे को जो भी क्रिकेट खेलने जाएंगे तो खाने पीने से लेके जो भी खर्चा होगा वो मैं कर दूंगा। सैटरडे को जो मूवी देखने जाएंगे उसका खर्चा तू कर देना। तो ये आपका छठा एलिमेंट हो गया प्लानिंग का, कि जो आप एक्टिविटी करने वाले हो, जो भी आप प्लानिंग करने वाले हो, उसका एक बजट बना के चलो, तभी आपकी सारी चीजें सक्सेसफुल होंगी। अब आ जाओ सातवें एलिमेंट पे, यानी कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त का बर्थडे आया। मेरे दोस्त का बर्थडे जब आया तो मैं उसको एक वॉच गिफ्ट कर दिया। उसको नहीं उम्मीद थी कि अमित मुझे एक वॉच गिफ्ट कर देगा, क्योंकि वो बहुत दिन से सोच रहा था एक घड़ी लेने को। मैंने उसको दे दिया, वो सरप्राइज हो गया और खुश हो गया। मैंने दिमाग लगाया उसको खुश करने को और अपनी दोस्ती को और गहरा करने के लिए। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है इसीलिए समझा रहा हूँ, वरना मैं गिफ्ट ना दूं तो भी मेरा दोस्त खुश रहेगा, बट ये एग्जाम्पल में कनेक्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने अपना दिमाग लगा के अपने दोस्त को खुश कर दिया। तो ये आपका सातवां एलिमेंट है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप कुछ दिमाग लगा के, कुछ आइडिया लगा के अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करो। ये आपका सातवां एलिमेंट है, स्ट्रेटेजी।
ठीक है, दिमाग लगा के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से जल्दी से अचीव करना है। जैसे मैंने दिमाग लगा के अपने दोस्त को खुश कर दिया, तो बोल सकते हो कि अमित ने अपने दोस्त को खुश करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। तो ये आपके 7 एलिमेंट थे प्लानिंग के। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी टॉपिक्स को इसी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।